हेलो मेरे प्यारे छात्रगण, आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके कहे के मुताबिक आज हम साइंस का सिंपल टेस्ट लेकर आ चुके हैं। तो इसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और क्या कैसे उत्तर देना है वो मैं आपको पिछले दिन बता दिया हूँ कि जैसे 1 है तो पहला का आंसर मान लिया जाए कि डी है, तो 1 का डी दे देना है, 1.D ऐसे देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। और दोस्तों, आप लोगों से एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि एक प्रश्न का मात्र और मात्र एक बार आंसर दें। जो भी दें सोच समझ कर आंसर दें, लेकिन एक बार ही दें। तो पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न है, न्यूटन किसका मात्रक होती है? न्यूटन जो होती है किसका मात्रक होता है? न्यूटन किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए है कार्य का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन सी है दूरी का और ऑप्शन डी है ऊर्जा का। तो आपको बता देना है न्यूटन किसका मात्रक होती है। देखिए, आपको आंसर देने के लिए यहाँ पे भरपूर टाइम दिया जा रहा है, इसलिए आंसर सोच समझ कर दे, एक ही बार दे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न में। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है कैंडेला, ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो बता देना है आपको विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। और दोस्तों, ये जो सभी प्रश्न हैं आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, सभी आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है और वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और याद रहे दोस्तों कि यह जो क्वेश्चन है, यह जो टेस्ट होगा प्रत्येक दिन शाम 7:30 में शुरू हो जाएगा। यह टेस्ट प्रत्येक दिन होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार किसका मान अचर होता है? ओम के नियम के अनुसार किसका मान अचर होता है? ऑप्शन ए है विद्युत का, ऑप्शन बी है विभवांतर का, ऑप्शन सी है ताप का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देना है ओम के नियम के अनुसार किसका मान अचर होता है। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार किसका मान जो होता है अचल होता है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए है बड़ा, ऑप्शन बी है छोटा, ऑप्शन सी है बराबर और ऑप्शन डी है बहुत छोटा। बिल्कुल इजी प्रश्न है और सभी जो प्रश्न है आपको कंप्लीट करा दिया गया है। टोटल के टोटल प्रश्न आपको पढ़ा दिया गया है। सिर्फ यह एक तरह से समझिए कि आपका टेस्ट है, जो कि रिवीजन है। तो बता देना है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए है बड़ा, ऑप्शन बी है छोटा, ऑप्शन सी है बराबर और ऑप्शन डी है बहुत छोटा। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह देख लेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल और ऑप्शन डी है समतल उत्तल। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो कैसा होता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को बताना है और याद रहे एक निश्चित समय अवधि में बताना है। कहने का मतलब अभी अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आए तो इसी टाइम में आपको उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर देना है कैसे, जैसे मान लिया जाए कि 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मान लिया जाए, हम कह रहे हैं ऐसे आपको बताना है। तो 6 का ऐसे 6 लिख कर ए दे देना, ऐसे आपको आंसर देना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अर्थात कहने का मतलब दाढ़ी बनाने के लिए जो नाई जिस दर्पण का उपयोग करता है वह कौन सा दर्पण होता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि यह जो टेस्ट है आप प्रत्येक दिन देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह टेस्ट में
वैसे क्वेश्चन को रखा जाएगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी है वोल्टमीटर, ऑप्शन सी है विभव, ऑप्शन डी है विभवांतर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी है वोल्टमीटर, ऑप्शन सी है विभव और ऑप्शन डी है विभवांतर। तो 4 में से एक ऑप्शन आपको देना है। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। और दोस्तों हम इस टेस्ट में हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यह जो टेस्ट है एक प्रकार का मिनी टेस्ट है, जिसको हम कह सकते हैं कि मिनी टेस्ट है। और मिनी टेस्ट में हम उतना समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें ही है और 10 क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 मिनट में हम कर देंगे। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय सिद्धांत, ऑप्शन बी है चुंबकीय सिद्धांत, ऑप्शन सी है घर्षण और ऑप्शन डी है प्रेरकत्व। तो बताना है कि विद्युत जो फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज जो आपके घरों में भी लगा होता है अक्सर, हाँ, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में, जो कि बहुत लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। ये आप करीब शायद 9 क्लास में भी जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़े होंगे, जो कि बिल्कुल इजी प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है डीजल। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक देना है। और मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जो कि नए स्टूडेंट इस टेस्ट को दे रहे हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, न्यूज़ेबल वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले दिन, यानी कि मेरा एक और लाइव क्लास चलता है सुबह 10:30 में, उस लाइव क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और कहना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात रही इसके उत्तर की, तो इसका जो उत्तर है अगले दिन के हम वीडियो में दे देंगे। इसका उत्तर अगले दिन के वीडियो में दे देंगे, हम आप मिला लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लाइव को एंड करते हैं।